पिछले टॉपिक में देखे स्टैंडर्ड हेल्पर का एग्जाम्पल कैसे हम लोग बनाएंगे। उसमें हम लोग बनाए थे फॉर्म। फॉर्म के बाद हम लोग क्या बनाए, लेबल। लेबल के बाद बनाए टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स। अभी हम लोग एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन कैप्चर करना है, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स का भी जरूरत पड़ेगा, पासवर्ड बॉक्स का भी जरूरत पड़ेगा, लेबल का भी जरूरत पड़ेगा, रेडियो बटन का भी जरूरत पड़ेगा, चेकबॉक्स का भी जरूरत पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और ड्रॉप डाउन का भी जरूरत पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हम लोग कैसे बनाते हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर क्लास। तो चलो सेकंड प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू। टेम्पलेट ले लेते हैं एमबीसी। नेक्स्ट, यहाँ पे डिलीट करेंगे, नाम देते हैं स्टैंडर्ड एचटीएमएल पर और क्रिएट। बेसिक आइडिया हम लोग पास है। चलो व्यू खोलते हैं, हम लोग इंडेक्स को ही एडिट करते हैं। यहाँ जो है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटेनर फ्लूइड ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा साइड में जगह भी छोड़ देता है कंटेनर फ्लूइड। उसके बाद इसके अंदर एक रो बनाते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा था, तुम बोले ना पिछले में क्या हो रहा था, पूरा एरिया ले ले रहा था। हम लोग चाहते हैं कि नहीं छोटा फॉर्म बने। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, div क्लास इक्वल्स टू क्या डालते हैं, रो। और रो के अंदर क्या बनाते हैं फिर, कॉलम। div क्लास इक्वल्स टू कॉलम के लिए क्या है, क्यूएल। अब इसमें 3 तरह का देना पड़ता है। अगर आपका लार्ज डिवाइस है ये 4 ही कॉलम लेगा। अगर आपका स्मॉल डिवाइस है ये पूरा का पूरा। और अगर आपका मीडियम डिवाइस है कॉलम MD6। तो अगर लार्ज डिवाइस होगा तो वो 1/3 स्पेस लेगा। जैसे मान लो कि कंप्यूटर का लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो स्क्रीन का क्या करेगा, 1/3 लेगा। अगर टैबलेट वगैरह है तो हाफ स्क्रीन लेगा। अब मोबाइल है तो फुल स्क्रीन। ठीक है, 12 कॉलम होता है ना, तो एक में क्या दिए, 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया, 1/3। 12 का 1/3 हुआ ना। तो अगर आपका बड़ा डिवाइस है तो 1/3 लेगा। अब MD का मतलब क्या था, मीडियम डिवाइस है, जो टैबलेट वगैरह होता है, टैब। तो टैब में क्या देते हैं, 6। कि आपका टैबलेट का वेट थोड़ा सा क्या होता है, डेस्कटॉप से कम होता है, तो उसमें क्या होगा, आधा स्क्रीन ले लेगा। और मोबाइल क्या होता है, वो स्मॉल डिवाइस होता है, तो मोबाइल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, पूरा का पूरा 100% ले लेगा, 12 का 12 कॉलम हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो स्क्रीन के हिसाब से इसी तरह से विड्थ कोई भी कंटेनर का सेट करते हैं। अब इसके अंदर आइए, हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, फॉर्म। क्या बनाना चाहते हैं, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, @using। और यहाँ क्या देना होगा, HTML डॉट। अब बोलोगे सर यहाँ पे नहीं लगाया @ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी @ इस लाइन में लगा हुआ है। बिगिन फॉर्म एक्शन, मान लो यहाँ देते हैं शो डेटा। कौन से मिलेगा, होम के अंदर या जो भी तुम्हारा है उसके अंदर आप दे दीजिए, आ गया। अब इसके अंदर हम लोग डिप बनाते हैं पहला। इसके अंदर क्या बनाना है, पहला लेबल। लेबल बनाने के लिए क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ लिए HTML डॉट लेबल। पहला क्या होता है, पहला होता है ब्लैंक। दूसरा लेबल टेक्स्ट, यहाँ होगा इंटर योर नेम, या हम लोग यहाँ पे दे भी सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो भी चीज देते हैं वो 4 के लिए होता है। तो 4 मतलब क्या हो गया, जो तुम्हारा कंट्रोल है, कंट्रोल का नाम यहाँ देना पड़ेगा। तो याद है ना, हम बताया था कि लेवल पे क्लिक करने पे टेक्स्ट बॉक्स में क्या हो जाना चाहिए, कर्सर आ जाना चाहिए। तो मान लो क्या, इसके बाद हमको हाँ NM नाम का टेक्स्ट बॉक्स बनाना, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, NM। और अगर आपको कोई एट्रीब्यूट देना है तो बताए न्यू। और यहाँ क्या देंगे, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल। और जब हम लोग यहाँ लगाए हैं तो यहाँ पे तुमको सेमीकोलन देने का जरूरत, जब C# का प्योर कोड रहेगा तब तुमको वहां पे सेमीकोलन। ये हमारा पहला हो गया। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स। के लिए क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स। पहला क्या होगा उसका, नेम। दूसरा क्या होता है, ब्लैंक। और तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म कंट्रोल। लेबल हो गया।
टेक्स्ट बॉक्स हो गया। पहला हो गया नेम के लिए, पहले इतना रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है नहीं आता है, बाद इसी तरह से आगे ऐड करते हैं। आया? अरे देखो कितना आ रहा है, छोटा आ रहा है ना, 1/3 स्क्रीन में आ रहा है। इसको जैसे जैसे छोटा करोगे देखो ये फुल स्क्रीन में आ गया। देखो जैसे टैब के स्पेस में आया देखो हाफ स्क्रीन में क्या है, हाफ स्क्रीन है MD। और ये देखो एल जी हो गया, क्या हो गया LG, 1/3 हो गया। तो देखो स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप क्या कर रहा है ये कॉलम, अपना साइज एडजस्ट और रिस्पॉन्सिव। छोटा स्क्रीन हुआ तो 100% ले लिया वीडियो, क्योंकि 12 का 12 कॉलम ले लिया। अभी जैसे देखो ये मीडियम में आ गया, मीडियम में आया तो देखो हाफ हाफ हुआ, और जैसे इसको बड़ा करेंगे तो 1/3 हो गया। इसका व्यू सोर्स देख लेते हैं। व्यू सोर्स में जाओगे देखो यहाँ पे फॉर्म बना है लेबल, फॉर्म लेबल 4NM, और इसका आईडी क्या है NM। इससे क्या होगा, अगर हम लोग कभी भी इसके लेबल पे क्लिक करेंगे तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यही होता था वहां पे भी 4 देते थे हम लोग HTML में। इंटर योर नेम हो गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। इंटर योर फादर्स नेम का नाम क्या कर देते हैं FN, का भी नाम क्या कर देते हैं FN। बाकी सब कुछ सेम ही रखते हैं। फिर एक पासवर्ड बॉक्स बनाते हैं। तो पासवर्ड बॉक्स के लिए क्या होगा, एंटर पासवर्ड करा रहे हैं ना हम लोग। यहाँ क्या देंगे पास, और इसका भी टेक्स्ट बॉक्स का भी नाम क्या कर देंगे पास। ये लेबल होते चला जाएगा, ये फॉर्म कंट्रोल होते चला जाएगा। रीटाइप पासवर्ड, अच्छा टेक्स्ट बॉक्स की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, पासवर्ड बॉक्स हेल्पर ले लेंगे। पासवर्ड बॉक्स नहीं पासवर्ड। फिर इसी तरह से रीटाइप पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, और यहाँ का कर देते हैं आर पास, और ये क्या हो जाएगा आर पास। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग जेंडर लेते हैं, क्या लेते हैं, तो जेंडर में क्या होता है जनरली रेडियो बटन होता है, क्या होता है रेडियो बटन। चलिए यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, रीटाइप पासवर्ड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जेंडर, जेंडर के लिए इसका नाम क्या देंगे GEN, लेबल दे दिए। और जेन दे दिए। यहाँ क्या करेंगे सेलेक्ट जेंडर, क्या देंगे सेलेक्ट जेंडर। अब जेंडर के लिए आपको चाहिए रेडियो बटन, तो रेडियो बटन में क्या लिखना पड़ता, तो पहले तो लिखना पड़ेगा @HTML डॉट रेडियो बटन। पैरामीटर क्या क्या पास करना, पहला पैरामीटर जो होगा वो होगा इसका नाम। तो ये हम बताए थे कि नेम जब भी कंट्रोल का होता है वो क्या होता है सेम होता है, सारा रेडियो बटन का सेम रहना चाहिए सारा, तभी क्या होगा एक सेलेक्ट करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा डीसेलेक्ट। तो पहला का नाम जेन दे दिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग जेन दे के रखे हैं टेबल के लिए। दूसरा जो देना पड़ता है उसका वैल्यू, वैल्यू क्या हो गया मेल, पहला मेल होगा। तीसरा जो देना पड़ता है कि वो एक्टिवेटेड रहेगा कि नहीं। मेल बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या चाहते हैं कि दोनों में से सेलेक्टेड कौन रहेगा, दोनों तीनों में से, इसको अगर ट्रू। और इसका आईडी देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है आईडी, जो वैल्यू जाएगा। आईडी का मतलब क्या होगा जो वैल्यू उस पर सेलेक्ट करेंगे तो जाएगा। तो आईडी जब भी देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, आईडी देते हैं हम लोग एट्रीब्यूट के फॉर्म में, किस एट्रीब्यूट। न्यू एट्रीब्यूट देने के लिए क्या बताए थे ऐसे, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे आईडी इक्वल्स टू, आईडी में @ नहीं देना पड़ता, क्लास में देना मेल।
और इसके सामने क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इसके सामने लिखा होना चाहिए मेल। तो तुमको दिखेगा नहीं ना उसके सामने, ये तो रेडियो बटन बना देगा, उसके सामने कोई ना कोई लेबल होना चाहिए। एक मेल के लिए हो गया। इसी तरह से अगला हम लोग किसके लिए बनाएंगे, फीमेल के लिए। इतना रेडियो बटन ऐड करना है तो नाम तो वही रहेगा। ये हो गया वैल्यू, ट्रू, न्यू, आईडी इसका क्या हो जाएगा, फीमेल। और यहां पे लिखा हुआ क्या आएगा उसके सामने, और एक अदर के लिए रहेगा। एक बार इतना रन करा के क्या आता है। अदर सेलेक्टेड क्यों, तीनों हम लोग लगता है ट्रू ट्रू, जबकि एक ट्रू रहेगा बाकी क्या रहेगा, फॉल्स। एक ही तो सेलेक्टेड रहेगा। अभी क्या हुआ कि तीनों ट्रू ट्रू करिए, जो सबसे लास्ट वाला उसको उठा लिया। तो किसको सेलेक्टेड रखना है उसको ट्रू रखेंगे, और जिसको सेलेक्टेड नहीं रखना उसको क्या करेंगे, फॉल्स रखेंगे। आ गया ना। तो अब सबका नाम एक ही है, इससे क्या हो रहा है, एक सेलेक्ट करा तो बाकी क्या आ जा रहा है अपने आप जा रहा है। देखो पासवर्ड बॉक्स हो गया, टेक्स्ट बॉक्स है, हो रहा है ना, बनते जा रहा फॉर्म। देखो यूज सोर्स करके देख लेते हैं वीडियो बटन के लिए क्या जनरेट हुआ है। इनपुट आईडी इक्वल्स टू क्या है, फीमेल, जो हम लोग आईडी में दिए थे। नेम इक्वल्स टू जेन, टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है, और वैल्यू इक्वल्स टू फीमेल। ये तो दिख रहा है। जब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, जो वैल्यू में दिए हुए हैं वो जाएगा यहाँ से इस पे सर्वर में, जहाँ पे भी निकालेंगे वहाँ। चलिए ये भी बन गया। उसके बाद आपको बनाना है कोर्स। क्या बनाना है, कोर्स। चलिए कोर्स के लिए पहले क्या होगा, लेबल होगा। डिवीजन बनाए, और यहां क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कोर्स, लेबल हो गया। कोर्स के लिए बनाना ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनाने में थोड़ा सा मेहनत है, क्योंकि ड्रॉप डाउन में क्या होता है, बहुत सारा वैल्यू होता है, ऑप्शंस होता है। इसके लिए क्या बनाना, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सबसे पहले तुमको एक लिस्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट बनाना होगा। ये देखते हैं ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा। चलो बनाते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सी शार्प का कोड लिखना पड़ेगा ऊपर में। एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग कैसे, तो लिस्ट यहां क्या दे देंगे, स्ट्रिंग का CRS इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पास कर देंगे। तो ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे अगर तुम डायरेक्टली वैल्यू देना चाहते हो, एक तो तरीका क्या है कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट बना के, और उसके बाद उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कैसे, तो CRS डॉट ऐड, पहला कौन सा कोर्स ऐड करना चाहते हैं, दूसरा कोर्स MCA, तीसरा कोर्स PGDCA, ये कैसे जितना चाहे उतना हम लोग ऐड। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, दूसरा तरीका जो है, इतना ना लिख के ऐसे हम लोग यहीं पे भी क्या कर सकते थे कि ये जो ब्रैकेट दिए ये ना देखे, करली ब्रैकेट दे, ठीक है, करली, और सारा वैल्यू को यहीं पे कॉमा सेपरेट करके भी दे सकते थे। ऐसे DCA से शुरू, ADCA, और जो भी कॉम्बो बॉक्स में ऐड करना है
जितना भी कॉम्बो बॉक्स में, अगर 2 कॉम्बो बॉक्स बनाना है तो उसमें अगला कॉम्बो बॉक्स में जो भी है उसके लिए लिस्ट, अलग लिस्ट बनाना पड़ेगा। मान लो सिटी चाहिए तो सिटी के लिए अलग लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो सारे के लिए लिस्ट क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। एक बार जब लिस्ट बन जाएगा तब यहाँ पे आएंगे और क्या देंगे, @HTML डॉट ड्रॉप डाउन, क्या देंगे, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं एक्चुअली। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको उसका नाम देना पड़ता है। उसका नाम देते हैं कोर्स ड्रॉप डाउन का। और यहां पे जो पास होता है वो होता है सिलेक्शन लिस्ट। क्या होता है, सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट जो होता है वो लिस्ट के फॉर्म में नहीं पास करते, ये अलग क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो आपको एक अलग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू, तो बोलते हैं सेलेक्ट लिस्ट। और इसके अंदर तुमको CRS पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, CRS। एक बार इतना करके देखते हैं। और उसके बाद इसका जो फर्स्ट वैल्यू जो होता है ना, कि एक तरह से बोल सकते हैं कैसे, वो प्लेस होल्डर टाइप का, वो प्लेस होल्डर में ऐसा चाहते हैं, सेलेक्ट। पर इतना करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर एक लिंक का कोड लिखना पड़ता है। ट्राई मार लेते हैं ये कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा। सेलेक्ट कोर्स तो आ रहा है, आ गया। आ गया ना। अब पहले क्या लिखा हुआ रहा था, जो हम लोग लेबल दिए होते सेलेक्ट कोर्स, ऐसा लिखा हुआ था ना। यहाँ 3 पैरामीटर दिए देखो। पहला क्या दिए, कोर्स। दूसरा होता है वो लिस्ट ऑफ वैल्यू। लेकिन लिस्ट ऑफ वैल्यू में क्या है कि इसको जब बनाया गया है तो इसमें लिस्ट का पैरामीटर नहीं होता, एक सेलेक्ट लिस्ट नाम का क्लास होता है, वो लेता है। तो हम लोग क्या बना दिए, न्यू सेलेक्ट लिस्ट। और यहाँ पे क्या पास कर दी, वो CRS। तो CRS से निकाल के सेलेक्ट लिस्ट बना के पास कर देगा। और तीसरा वो लेबल जो कि बाय डिफॉल्ट वहां पे दिखेगा। अगर ये नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट पहला वैल्यू दिखेगा। हम चाहते हैं पहला वैल्यू की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, सेलेक्ट लिस्ट आ जाए। देखो, लोग रेडियो बटन भी बनाए, हम लोग ड्रॉप डाउन भी बना लिए। अब एक चेक बॉक्स बनाएंगे, बनाएंगे चेक बॉक्स। लेकिन हमको अभी तक ये समझ, सब चीज के लिए दिया हुआ, बटन के लिए नहीं दिया हुआ कोई भी। लेबल हम लोग ये भी बना सकते हैं, क्या नाम है, एक क्या नाम बोलते हैं, एक्शन लिंक। मतलब अगर आपको हाइपर लिंक बनाना है उसके लिए भी दिया हुआ, बटन के लिए नहीं दिया हुआ। बटन तो आपको मैनुअली ही बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग चलो चेकबॉक्स बना लेते हैं पहले। चेकबॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले लेबल बनाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट हॉबीज। सेलेक्ट, तो रेडियो बटन कब बनाते हैं, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन उसमें से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। और चेकबॉक्स कब बनाते हैं, जब मल्टीपल ऑप्शन उसमें मल्टीपल सेलेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग को मल्टीपल चेकबॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, HTML डॉट चेकबॉक्स। और इसमें कुछ नहीं, 2 पैरामीटर जनरली दे सकते हो। पहला उसका नाम, हॉबीज। और दूसरा वो सेलेक्टेड होगा या नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, हम यहाँ फॉल्स ही दे, अपने से सेलेक्टेड नहीं। और इसके सामने जो दिखाना है, इसके सामने मान लो दिखाना है हॉबीज, नहीं होगा, सबका नाम अलग अलग देना। क्रिक, मान लो क्रिक देते हैं, सामने क्या लिखा रहेगा, गेट। US म्यूजिक, या हम वहाँ पूरा लिख भी सकते हैं, गेट लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत। जितना तुमको चेकबॉक्स बनाना है उतना तुमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अलग अलग देना पड़ेगा। रन करा के देख लेते हैं।
आया? दिख रहा है? तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बना लिए, हम लोग क्या बना लिए, पासवर्ड बॉक्स बना लिए, लोग रेडियो बटन बना लिए, हम लोग ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं वो भी देख लिए, चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं वो भी देख लिए। होता है टेक्स्ट एरिया, क्या होता है? हम लोग एड्रेस लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? एड्रेस। तो एड्रेस तो मल्टीपल लाइन में होता है, तो मल्टीपल लाइन का इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट एरिया बनाते हैं। इंटर एड्रेस, एड्रेस के अंदर हम लोग क्या करना चाहते हैं? टेक्स्ट एरिया बनाना चाहते हैं। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए आपको सिंपल वही देना पड़ेगा, डिवीजन एक बना लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। @HTML डॉट टेक्स्ट एरिया, इसका नाम, उसके बाद इसका वैल्यू, तो वैल्यू तो ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा पहले से। और तीसरा हम लोग यहाँ पे क्या दे सकते हैं? न्यू @क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, चलो देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया बन रहा है कि नहीं। बन गया टेक्स्ट एरिया। उसके बाद हम लोग बटन बनाना चाहते हैं, तो बटन बनाने के लिए तो हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा? डिव, बटन के लिए तो कोई हमारे पास है नहीं, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, बटन नहीं सबमिट, क्लास इक्वल्स टू btn सक्सेस, वैल्यू इक्वल्स टू रजिस्टर मी या रजिस्टर। हो गया। और हम लोग एक काम और करते हैं, नीचे एक लेबल रीसेट भी बना ही देते हैं। हाँ, टाइप इक्वल्स टू सेट, बटन हो जाएगा ये एरर, डेंजर सॉरी, और यहाँ तो मिनिमम HTML का कोड किए हम लोग यहाँ पे, और पूरा का पूरा फॉर्म बन के हमारा तैयार हो गया। इसके थ्रू HTML हेल्पर क्लास के थ्रू या HTML हेल्पर्स के थ्रू आ गया। अब यहाँ थोड़ा गैप चाहते हो यार वगैरह हम लोग दे सकते हैं, अपना अरेंजमेंट का चीज़ है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बटन वाला डिप के पहले आ गया। इसको छोटा करोगे देखो कितना बढ़िया दिखेगा फाइल व्यू में। आया? इसमें अगर कहीं पे तुम हाइपरलिंक बनाना चाहते हो, तो हाइपरलिंक बनाने के लिए भी एक क्लास होता है, तो बोलते हैं एक्शन लिंक। क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी इसमें दो तीन चीज हम लोग नहीं देखें, लिस्ट बॉक्स भी नहीं देखे, हिडन डिस्प्ले एडिटर, ये सब आगे जरूरत पड़ेगा। एक्शन लिंक अभी बता देते हैं। मान लो कि इसके नीचे तुम एक और डिव देना चाहते हो, br दे दिए और डिव दे दिए। इसके नीचे हम लोग चाहते हैं
एक लिंक बना देना लॉगिन का, क्या बना देना, लॉगिन, ऐसे ही सिर्फ समझने के लिए हाइपर लिंक कैसे यहाँ हो जाएगा @HTML.action link, और ये तुमसे दो चीज लेता है। पहला, लिंक का टेक्स्ट क्या चीज दिखेगा, यहाँ होगा लॉगिन, और दूसरा एक्शन का नाम, तो मान लो कि किसको कॉल कराएगा, लॉगिन को, और तीसरा उसका कंट्रोलर का नाम, उसका कंट्रोलर कहाँ होगा, ये कौन कहाँ मिलेगा, ये टेक्स्ट है, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं क्लिक हियर टू लॉगिन, ये दिखेगा, ये इस लिंक पे क्लिक करने पे एक्शन मेथड है जो कि इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर मिलेगा, ये हम बता रहे हैं। क्या, देखो नीचे देखो किसको कॉल करा है, होम के अंदर लॉगिन को, में यहाँ पे यूआरएल दिख रहा होगा, ऊपर भी दे सकते, कहीं पे भी दे सकते, ऊपर दे दो, नीचे दे दो, ऊपर भी दे सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू लॉगिन, और इसको तुम ऊपर देना चाहते हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर वैसा है, फिर तुमको, अगर यहाँ पे तुम ऐसा करना चाहते हो, यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, इसको इसके बाहर दे देंगे, ये क्या होगा, टेक्स्ट प्रिंट होगा, उसके सामने लिंक प्रिंट हो जाएगा। तुम पूरा को लिंक नहीं बनाना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, हम लोग वहां से उठा के क्या कर दिए, बाहर कर दिए। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, उसके लिए कोशिश करना पड़ता है, तुमको जैसे अच्छा लगता है तुम बना लो, तो तुम लोग करेगा नहीं तब हमसे करवाओगे तुम लोग क्लास में बैठ के। आया, थोड़ा सा गैप बनाना है तो BR दे देंगे उसके बाद। आया, एक्शन लिंक भी हम लोग देख लिए। इस तरह से ऑलमोस्ट लगभग हम लोग सारा, सारा नहीं और भी होगा, लेकिन जो ज्यादा कॉमनली यूज्ड है उसमें देख लिए। हिडन वगैरह जो है वो अब यूज बहुत कम होता है, सेशन मेंटेन करने में हिडन होता है। हिडन फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो फॉर्म के अंदर कोई डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, जो दिखता नहीं है बट वो कोई वैल्यू रखे रहता है, ताकि जब वहां से वैल्यू जाए, ठीक है, जब हम लोग सबमिट करें तो वो वैल्यू चला जाएगा, लेकिन यूजर को दिखता फॉर्म में नहीं है। बना लो, कौन पैसा लग रहा है उसमें। इसके लिए कोई लेबल नहीं होगा क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं। कुछ भी मान लो कि हम कोई एक की है, हम चाहते हैं फॉर्म में कोई की भेज दे, ऐसे ही कुछ भी रैंडम, की का कोई वैल्यू दे दे। बहुत समय क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए कोई सब दिया जाता है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है कि जब भेजा जाए तो वहां पे क्या हो, वे की भी वैलिडेट हो कि भाई मेरे फॉर्म से आया। कि देखो आज के डेट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरुआती दौर में था, अब तो नहीं होता, लेकिन शुरू शुरू में क्या होगा, जब वेबसाइट बनता था तो लोग क्या करता था, जैसे रेलवे का वेबसाइट बना, रेलवे का वेबसाइट में क्या है, यहाँ फॉर्म बना के हम सबमिट कर रहे तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे एक यूआरएल दिए हुए हैं। लोग क्या किया करता था, अपना वेबसाइट बनाया और उसमें सेम टू सेम फॉर्म बना लिया और वही लिंक डाल दिया, सेम लिंक। तो यहाँ पे जब क्लिक करते थे तो क्या होता था, उसका वेबसाइट में डेटा चला जाता था, तो लोग अपना वेबसाइट से रिजर्वेशन मार रहा है। ये चीज को रोकने के लिए फिर बहुत सारा की वैलिडेशन आया है, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा वेबसाइट में एक की डाला हुआ रहेगा,
अब यहां जब जाएगा तो पहले चेक करेगा कि ये वाला की आया है कि नहीं आया, अगर की आया है तो वहां सबमिट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो बहुत सारा सिक्योरिटी के लिए होता है ऐसा, या बहुत सारा सेशन मेंटेन करने के लिए कि एक पेज से दूसरा पेज में कोई डेटा जा रहा है तो पहला पेज में डाले, दूसरा पेज में नहीं दिखेगा लेकिन वहां स्टोर रहेगा कि हिडन में, फिर वहां से अगला में चला जाएगा। तो बहुत सारा चीज पहले से सेशन मेंटेन में ज्यादातर इसका यूज करते थे आज से 20 साल पहले। अब क्योंकि बहुत सारा अलग अलग, अच्छा, अब इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ये दिखेगा नहीं लेकिन फॉर्म में स्टोर रहेगा। जब इसको सबमिट किया जाएगा तो डेटा कहां चला जाएगा, जब हम लोग पढ़े थे ना कि डेटा भेज चला जाता है कंट्रोलर के पास, ये इसका की वाला का भी डेटा कंट्रोलर के पास जाएगा। यहां तो नहीं दिख रहा है लेकिन व्यू सोर्स में जाओगे तो वो रहेगा। है ना, लेकिन वहां दिख नहीं रहा है, फिर भी ये डेटा जाएगा। जा रहा है कि नहीं जा रहा उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो बताते हैं एक चीज और तुम लोग को सिखाते हैं। कोई भी चीज कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो किसको कैसे चेक किया जाता है, या अगर हमको देखना ही कि डेटा जा रहा है भले हम यूज करें चाहे ना करें, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोलर ओपन करते हैं, इसका सबमिट बटन किसको कॉल कर रहा है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो किसको कॉल कर रहा है, सो डेटा को। हम लोग यहाँ आते हैं और इसके अंदर सो डेटा बना लेते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट सो डेटा। और मान लो ये क्या कर रहा है, आई फॉर्म कलेक्शन, हम लोग यहाँ क्या बना देते हैं, फॉर्म कलेक्शन का एफ। और इसमें कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ रिटर्न व्यू ऐसी लिख। अब कोई भी प्रोग्राम जब रन करता है तो हम चाहते हैं किसी पॉइंट पे आके वो रुक जाए, उसके बाद हमसे पूछे कि आगे बढ़ना है कि नहीं। तो वहां पहले क्या करते हैं, उस लाइन में क्लिक करते हैं और यहां से बुकमार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अब बुकमार्क जब लग जाएगा, देखो ये आ गया, तो बाद हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्या होगा, यहां जैसे ही आएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, और जब तक हम यहां से आगे नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके पहले जो भी मेरा ऑब्जेक्ट वगैरह है, वेरिएबल, उसका वैल्यू वगैरह चेक कर सकते हैं, चाहते कैसे। आई फॉर्म कलेक्शन के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे ही यहाँ पे आएगा प्रोग्राम रुक जाएगा। तो ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, पहले बुकमार्क लगाए रेड वाला जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। रजिस्टर पे क्लिक किए, आंख रुक गया ना, तो यहाँ रुका हुआ है, हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ चलते पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, पे क्लिक किए, देखो क्या बोल रहा है, काउंट तोरा टोटल कितना पैरामीटर आया है, 13 पैरामीटर आया। कीज में जाते हैं, एनएम एफएन पास सब आया हो ना। अब इसमें देखते, देखो की में वैल्यू आया है, देखो की है, यहाँ दिखा रहा है लेकिन कुछ देख ले। देखो सबका वैल्यू दिख रहा है, एनएम में क्या आया है, एफएन में क्या आया दिख रहा है, की में भी वैल्यू आया ना, देखो जो हम लोग डाले थे, जो तुम्हारा क्रिकेट वाला में क्या है, ट्रू आया है। बाकी सब क्या नाम है तुम्हारा, बाकी जो बाकी जो हॉबीज था वो नहीं आया। जेंडर में क्या है, मेल आया। कोर्स में क्या आया है, पीजीडीसी। एड्रेस में क्या है, धनबाद। म्यूजिक में क्या है, फॉल्स। गेम्स में क्या है, फॉल्स। रीडिंग में क्या है, दिख रहा है। ये हम लोग कहाँ से देखो, देखो रिजल्ट व्यू में जगह यहाँ पे हम लोग को दिख गया कि कौन सा चीज़ में क्या आया। कभी कभी होता है ना कि वहाँ से डेटा भेजे, यहाँ पे नल का कुछ एरर आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यू आया है। अब इससे देखो आगे बढ़ना है तो फिर कंटिन्यू कर देंगे, फिर प्रोजेक्ट आगे रन करने लगेगा, लेकिन उसका हम लोग व्यू बनाए नहीं है, क्या क्या आ रहा है, एरर आ जा रहा है। ये ब्रेक पॉइंट बना के हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, चेक। इस तरह से ब्रेक पॉइंट हटाना हो तो कुछ नहीं, वापस इस पर बस क्लिक करके, ये ब्रेक पॉइंट हट गया, बुकमार्क है, बुकमार्क यहाँ से हट जाएगा।
इससे लगेगा और यहाँ से जाएगा। ब्रेक पॉइंट पहले बुकमार्क लगा क्लिक करेंगे तब रेड होता है, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे क्या होगा, ब्रेक पॉइंट हट जाएगा। शॉर्टकट की वगैरह भी होता है, कंट्रोल के से भी क्या होता है, बुकमार्क लग जाता है। जहाँ कर्सर रहेगा वहाँ बुक क्लिक कर दोगे क्या होता है तुम्हारा, अब देखो वहां से जो डेटा आता है, बताए थे ना 4 तरीके से आता है। एक तो या तो सारा पैरामीटर हम बनाएंगे यहाँ पे से आएगा, नहीं तो आई फॉर्म कलेक्शन से या रिक्वेस्ट से। यार ये तो समझाने के लिए बताए। हम लोग का मेन टॉपिक क्या था, स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर क्लास यूज करके कैसे हम लोग अपना फॉर्म आते हैं। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रांगली बाइंडिंग वाला हेल्पर क्लास।